बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एस्ट्रोलॉजी की क्लास हमारी जारी व सारी है और इसके अंदर अभी गुज़श्ता क्लास में हमने एरीज़ असेंडेंट के हवाले से पढ़ा और मार्स को मुख्तलिफ़ हाउसेस में देखा कि उसके क्या इम्पैक्ट और क्या असरात हैं, और वो तमाम असूल जो एक मार्स के होते हैं, मार्स की जो नज़र होती है, उस हवाले से भी हम लोगों ने डिस्कस किया बड़ा डिटेल में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एरीज़ असेंडेंट को ही, और उसका जो सेकंड हाउस है, उसका जो सेवंथ हाउस है, उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वीनस, तमाम घरों में उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद मरकरी को देखेंगे, थर्ड एंड सिक्स हाउस का लॉर्ड, वो तमाम हाउसेस के अंदर जब जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। और फिर उसके बाद हम आज पढ़ेंगे मून। अभी हमारी गुफ्तगू एरीज़ असेंडेंट की रहेगी, 2 क्लासेस हमारी इसी हवाले से हैं। फिर उसके बाद हम टॉरस असेंडेंट पे जाएंगे और बाकी असेंडेंट्स को भी हम पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के जो सवालात हैं वो क्या हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पे इस वक्त जो आप नंबर देख रहे हैं, ये नंबर आपका राब्ता नंबर है, आपका इन्फॉर्मेशन का नंबर है। किसी भी हवाले से कोई भी क्वेरी अगर आपको दरकार हो तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। सवाल आज का सबसे पहला जो आया है मोहम्मद सुफियान की जानिब से, और सवाल ये है कि अगर कोई सियारा ग़ुरूब हो और साथ ही साथ हबूत में भी हो तो क्या हम इसका स्टोन जो है वो पहन कर इसको मजबूत करेंगे या नहीं। एक चीज़ मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि कोई भी प्लैनेट अगर हबूत याफ्ता है, नीच का है यानी डिबिलिटेशन में है, और ग़ुरूबियत का शिकार हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है, डेड हो जाता है, उसका स्टोन बिल्कुल पहना जा सकता है। मैंने गुज़श्ता कई लेक्चर्स में एक चीज़ वाज़े तौर पे आप लोगों को ये बताई थी कि किसी भी प्लैनेट का डेड होना ये ठीक नहीं होता, और ख़ास तौर पे डिग्री वाइज तो आप इसको अभी साइड पे कर दें, लेकिन ग़ुरूबियत में अगर कोई प्लैनेट है, कम्बस्ट है, उसका स्टोन लाजमी पहना जाता है, भले वो हबूत का हो, चाहे वो 6-8 नहज़ घरों में क्यों ना मौजूद हो, उसका स्टोन पहना जाता है। दूसरा सवाल मोइन साजिद साहब ने किया है कि सयारे को 29.5 डिग्री पर डेड समझा जाता है, क्या ये उल्टी चाल की सूरत में फ़ाल है? क्या ये सयारा 29.5 डिग्री पर अगले घर पर असरअंदाज होगा? सबसे पहली बात ये कि अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो वो रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन डिग्री वाइज उसकी जो कैपेबिलिटी है वो डेड ही तस्वर होगी, उसमें ना कोई ताकत होगी, ना कोई जान होगी, कोई भी उसमें जान नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल की जाने बढ़ते हैं। साइमा ज़री, इन्होंने सवाल किया कि अगर कोई सयारा उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेशन पर 0 डिग्री पर हो तो इसका क्या असर होगा? इसका कोई भी असर नहीं होगा अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, क्योंकि उसकी डिग्री ही 0 है। ये आपको भी पता है कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब वो इस दुनिया में तो आ गया, वो 1 दिन का है, 2 दिन का है, वो अपने वालिदैन के ज़ेर साया है, वो ख़ुद से कुछ भी नहीं कर सकता। उसको भूख लगेगी, आपको खाना देना पड़ेगा, उसको प्यास लगेगी, आपको उसको फीड करना पड़ेगा। तो इसी तरह प्लैनेट जो है इनिशियल स्टेज 0 डिग्री के ऊपर बिल्कुल डेड होते हैं, इनके कोई भी असरात नहीं होते। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि अगर शम्स 0 डिग्री पर हो तो क्या वो दूसरे सियारों को ग़ुरूब करेगा? शम्स के हवाले से ये तासुर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन ही तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी फ़राहम करता है। सन अगर 0 डिग्री पे है तो वो जायचे में जिस भी घर का लॉर्ड है उस घर के हवाले से तो डेड है, लेकिन 0 डिग्री के ऊपर इसके साथ भी कोई प्लैनेट आके बैठ जाए तो वो ग़ुरूब ही तस्वर होगा। यानी हम इसकी जो कम्बस्ट करने वाली ताकत है उससे हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ख़ुद कि यानी मेरे होने से दूसरे लोग तो चुप हो गए, लेकिन अपने लिए मैं किसी काम का नहीं।
नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नवीदा फ़ातिमा हैं, इन्होंने पूछा है कि कम्बस्ट यानी ग़ुरूबियत क्या होती है। तो मैं आपके सामने वही पुरानी डायग्राम जो मैं लेके आया था कि किसी भी जायचे में सन जिस जगह पर प्लेस्ड होगा, जिस डिग्री पर प्लेस्ड होगा, सन की डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जहाँ पर भी मौजूद है, उससे 12 डिग्री के रेडियस में आगे और पीछे कोई भी प्लैनेट होगा वो ग़ुरूबियत का शिकार हो जाता है, वो डेड हो जाता है। चाहे सन जो है किसी हाउस के अंदर 28 दर्जे पे है, यानी आखिरी स्टेजेस पे है, उस हाउस को छोड़ने वाला है, और अगले हाउस में कोई प्लैनेट मौजूद हो 7 दर्जे पे या 8 दर्जे पे, तो सन उसको ग़ुरूब कर देगा। यानी अगले हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट मौजूद है तो वो सन से 12 डिग्री के रेडियस के अंदर आ जाता है। मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, यानी उसका जो सर्कल है 12 डिग्री का आगे पीछे उसमें आ जाता है, तो उसको हम ग़ुरूब कहते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त डायग्राम मौजूद है, यानी मिसाल के तौर पे सन अगर 15 दर्जे पे है, उससे आगे मार्स अगर 25 डिग्री पे होगा तो वो ग़ुरूब कहलाएगा। और इसी तरह अगर सन से मरकरी 10 दर्जे यानी 10 डिग्रीज पे उससे पीछे बैठा हुआ है तो वो भी ग़ुरूब कहलाएगा। अगर यही मरकरी 2 डिग्री पे होता, यानी 2 डिग्रीज पे होता या 1 डिग्री पे होता, गो कि उसकी अपनी ताकत इनिशियल स्टेज की है, वो कम है या जो भी है, हम सिर्फ ग़ुरूबियत को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो इसके ग़ुरूबियत के रेडियस से बाहर निकल जाता। और मार्स अगर 28 दर्जे पे 29 दर्जे पे हो, इसी डायग्राम को अगर हम सामने रखें, तो वो सन के उस 12 डिग्री के रेडियस से बाहर निकल चुका है, तो वो ग़ुरूब नहीं होगा। भले वो डेड तस्वुर हो जाए अपनी डिग्रीज़ की वजह से, लेकिन वो सन के शिकंजे में नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं, हमारा आज का जो लेक्चर है, हमारा आज का जो मौजू है, इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीनस इन ऑल हाउसेस इन एरीज असेंडेंट हम लोग पढ़ेंगे। हमारा आज का मौजू वीनस इन ऑल हाउसेस इन एरीज असेंडेंट। आप इस वक्त स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम के मुताबिक जायचे का जो पहला घर है वो एरीज असेंडेंट है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, और सेकंड हाउस इसने दिया वीनस को, 7th हाउस जो है वो भी इसने दिया वीनस को। यानी ये जो 2 घर हैं वो वीनस के पास हैं। आप लेफ़्ट राइट देख सकते हैं, गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली मार्स और वीनस ये दोनों एंटी हैं। और हमने गुज़श्ता लेक्चर में ये पढ़ा था कि वीनस जो है इस जायचे में मैलेफिक होता है, जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ पर ख़राबियाँ देता है। लेकिन कुछ ऐसी पोजीशंस हैं इसकी कि जिसमें ये बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। वो क्या पोजीशन होगी, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस जायचे में वीनस के पास फाइनेंस का हाउस, ख़ानदान का घर, बोलने का घर, शादी, शराकतदारी, डेली वेजेस, इस चीज़ का हाउस वीनस के पास है। तो वीनस अगर जायचे के पहले घर में बैठा हो, पैदाइशी तौर पे जायचे के अगर पहले घर में हो, और वीनस की सिर्फ एक नज़र होती है, जहाँ बैठता है वहाँ से बिल्कुल सामने 7वें घर पे नज़र डालता है। वीनस जो है अगर जायचे के पहले घर में आ जाए, अब यहाँ पर हमें वीनस की खसूसियत को समझना है। वीनस बेसिकली सिंबल है खूबसूरती का, वीनस सिंबल है ज़िद का भी और अना का भी। अगर लड़का हो या लड़की हो, उनके जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस आकर बैठ जाए तो ऐसे अफराद खूबसूरत होते हैं, प्यारे होते हैं, दिलकश होते हैं, हसीन होते हैं, उनको बार बार देखने को दिल करता है। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, अब है मैलेफिक। अब मैलेफिक होने की वजह से क्या होगा कि ऐसे शख्स के अंदर ज़िद अना पाई जाएगी कि वो तमाम की तमाम ख़राबियाँ जो वीनस देता है, ख्वाहिशात, ब्रांडेड चीज़ें,
लग्जरी आइटम्स, ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, तो ऐसा शख्स खूबसूरत तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर कहीं ना कहीं ज़िद, अना, चीज़ों को हासिल करना, और इसी नज़र से जब वो सामने देखेगा 7th हाउस पे जब नज़र डालेगा तो उसकी यही ख्वाहिश होगी कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो भी खूबसूरत हो, वो भी दिलकश हो, वो भी हसीन हो, मेरी डेली इनकम जो है बेहतरीन हो, मेरा जो शराकतदार है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर जायचे के दूसरे घर में आके बैठ जाए, दूसरा घर वीनस का अपना हाउस है, ओन साइन का, यानी अपने घर में बैठा हुआ है, और इसके साथ साथ लॉर्ड प्लैनेट है 7th हाउस का भी। 7th हाउस शादी का, कि शादी का 7th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में जाके बैठ जाए तो बड़े वाज़े तौर पे चांसेस होते हैं कि साहिब जायचा जो है उसकी शादी फैमिली में हो सकती है। यहाँ पर फैमिली में शादी होने का योग बनता है। फिर उसके बाद वीनस का दूसरे घर में मौजूद होना, अब प्यार मोहब्बत का भी सियारा है, गो के लगन के लिए भले बुरा है, लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी अप्लाई होती है कि अपने घर में बैठे तो अपने घर में आके कोई भी प्लैनेट जो है वो ख़राबी नहीं पैदा करता, अपने घर के अंदर कम से कम ख़राबी नहीं पैदा करेगा। फाइनेंशली तौर पे चूँकि उसकी ख्वाहिश है ब्रांडेड कि मेरे पास पैसा हो, धन दौलत सेविंग हो मेरी बेहतरीन। फिर मीठी गुफ्तगू, कि ऐसी मीठी गुफ्तगू के दूसरों को राम कर लेना, कि अगर किसी पे तनकीद भी कर रहा है तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि दूसरे को समझ भी आ जाए और किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है 8वें घर पे। 8वां घर नाउमीदी, मायूसी, विरासती मामलात, ससुराल के मामलात। अब लगन के लिए मैलेफिक है लेकिन अपने घर में है, तो यहाँ पर अपने घर से बैठकर जब नज़र डालेगा 8वें घर पे तो 8वें घर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, यानी अपने घर में तो अपने आप को सिक्योर में तसव्वुर कर रहा है, लेकिन जब नाउमीदी के घर पे नज़र डालेगा तो नाउमीदी से खौफ खाएगा या खाएगी, घबराहट रहेगी। विरासती मामलात के अंदर चापलूसी करना, अपना मतलब निकलवाना, अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात में अपना मतलब निकलवाना, कि यहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा शख्स अपने काम के लिए अपनी हैसियत को यानी पैसे को इस्तेमाल कर सकता है, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकता है अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 3rd हाउस, कि वीनस अगर जायचे के 3rd हाउस में आकर बैठ जाए या मौजूद हो पैदाइशी जायचे में, यानी फाइनेंस का लॉर्ड और मैरिटल लाइफ का लॉर्ड जाके कहाँ बैठा है, एक नीम नहज़ घर में, हार्डशिप के घर में। शादी हुई, स्ट्रगल मुशक्क़त बढ़ गई, पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल मुशक्क़त बढ़ गई, ख़ानदानी मामलात को बेहतर रखने के लिए फजूल की मेहनत एक्टिव हो गई, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में वहम, मिसअंडरस्टैंडिंग शामिल हो गई, और जो भी ज़िंदगी में उसने दूसरे और 7वें घर से रिलेटेड चीज़ें करनी हैं, उन चीज़ों के अंदर अब बग़ैर मेहनत के उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ से बैठकर जब वीनस नज़र डालेगा 9वें घर पे, 9th हाउस पे, तो नसीब, कि अब अपने नसीब को भी डिज़ाइन करना पड़ा तो मेहनत करके करना पड़ेगा, स्ट्रगल आ जाएगी, गो के खुशकिस्मत भी होगा और नसीब भी अगर उसका अच्छा है, लेकिन मेहनत नसीब में अब किन चीज़ों में दरकार है, पैसे के लिए, ख़ानदानी मामलात के लिए, शराकतदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए और अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के लिए। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाए जायचे के 4th हाउस में, अब यहाँ पर वीनस को दिशा बल होता है, वीनस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है 4th हाउस में।
तो फोर्थ हाउस में अब इसको एक ताकत मिली है। ताकत किस चीज़ की मिली? ताकत इस चीज़ की मिली, फाइनेंस की, बोलने की, गुफ्तगू की, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात की। अब उन चीज़ों को रिलेट कीजिए जिन चीज़ों से वीनस का ताल्लुक़ है, कि वीनस जो है वो आकर कहाँ बैठा है? घर के सुख में। अब घर के सुख में क्या आ गया? ज़िद और अना का सयारा, लेकिन खूबसूरती का भी सयारा है कि एक तरफ आप इनके घर में दाखिल हों तो इनके घर में आपको सजावट, बनावट, खूबसूरत चीज़ें, अच्छी चीज़ें, यूनिक चीज़ें मिलें, कि ऐसा घर हो जहाँ पे जो भी जाए तारीफ़ करे, और अगर ना करे तो फिर वो अपनी खैर मनाए। मोहब्बत है, फितरी तौर पे माँ का घर भी है, माँ से मोहब्बत पैदा होगी, लेकिन मैलेफिक प्लैनेट है ना, तो माँ से मोहब्बत तो करेगा या करेगी, लेकिन एक चीज़ उसकी ज़ुबान पे रहेगी कि अगर थोड़ा सा और मेरे लिए आप ये कर देती तो शायद अच्छा हो जाता। उसने मैलेफिक होने के असरात तो देने ही देने अपने। अगर मेरा घर अच्छा है, मज़ीद थोड़ा बड़ा हो जाता तो अच्छा होता, कि वो ख्वाहिशात उसकी ख़त्म ही नहीं हो पा रही, जो ख्वाहिशात वीनस की वजह से जन्म लेती हैं उसके घर की चार दीवारी के अंदर। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है जायचे के 10th हाउस पे, काम काज, कारोबार। अब कारोबारी मामलात के अंदर, दुनियादारी के मामलात में बेपनाह मीठा अंदाज़, और वो क्यों? ताकि हमारा मतलब पूरा हो जाए, हमारे काम ना डिस्टर्ब हो। अपने कामों के लिए कभी किसी की खुशामद कर ली, कभी किसी से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़िद और अना मौजूद रहेगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5th हाउस में। अब 5th हाउस में वीनस का आना, अब वीनस चूँकि रूलिंग प्लैनेट है दूसरे घर का भी, और वीनस है रूलिंग प्लैनेट 7th हाउस का भी। 7वें घर का लॉर्ड अगर जाकर बैठ जाए 5वें घर में, यानी अज़दवाजी ज़िंदगी का सयारा जाकर बैठ जाए 5वें घर में, तो मोहब्बत की शादी का योग बनता है, और सयारा भी मोहब्बत का आ गया, और फीमेल प्लैनेट है। फीमेल प्लैनेट होने की वजह से बेटी का योग भी बनता है, और फाइनेंस का भी लॉर्ड है। और कहाँ पे आ गई? औलाद के घर में, कि साहिब जायचा औलाद के बाद खुशबख्तियों को, फाइनेंस को समेट सकता है, मोहब्बत की शादी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन डिग्री वाइज इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको ज़रूर आपने मद्देनज़र रखना। अक्ल का घर है, और अक्ल में ज़िद आ चुकी है। यहाँ पर अनसर्टेन गेन का भी मालिक है, मैलेफिक प्लैनेट है, कि मोहब्बत की शादी, गलत ताल्लुकात भी डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पे गैर शरई ताल्लुकात भी डेवलप हो सकते हैं, जुआ, सट्टा। अब मैलेफिक प्लैनेट है, उसने कुछ खराबियाँ भी तो देनी है ना साथ। और यहाँ से नज़र डाल रहा है जायचे के 11th हाउस पे। 11th हाउस, हाउस ऑफ डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, काम काज, कारोबार का मुनाफा, कि जहाँ पर मुनाफा इंसान को मिल रहा है वहाँ पर बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हुए और की डिमांड भी होती चली जा रही है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाए जायचे के 6ठे घर में मौजूद हो पैदाइशी तौर पे, वीनस को नंबर 6 लिखा हुआ है, 6 है वर्गो। यहाँ पर वीनस जो है वो हबूत का हो जाता है, नीच का, डिबिलिटेशन का, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, कि एक तो मैलेफिक था ही, दूसरे नंबर पे हबूत का भी हो गया, और तीसरे नंबर पे एक नहस घर में भी चला गया। अब खराबियाँ कहाँ कहाँ पे दे रहा है? सबसे पहले जहाँ से आया है वीनस, जहाँ से आया है फाइनेंस, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। बैठा कहाँ है? 6ठे घर में, कर्ज के घर में। 7वां घर अज़दवाजी ज़िंदगी का, कि शादी के बाद शरीक हयात जो है उसका बीमार रहना, बीमारी उसकी बढ़ जाना,
गुफ्तगू करेगा तो दुख तकलीफ़ों से भरपूर होगी कि हमें तो ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं मिली, डर, खौफ, बीमारी। अब इसके बाद यहाँ से नज़र डाल रहा है जायचे के 12th हाउस पे। 12th हाउस खर्चा, पैसे का मालिक है, ख़राब जगह पे बैठा है, ख़र्चे के घर पे नज़र डाल रहा है, तो ज़िंदगी गुजर गई लेकिन पैसा ना जुड़ सका। एक कर्ज़ को उतारने के लिए दूसरा कर्ज़, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा कर्ज़, उस चक्रव्यूह से निकल। और जब वीनस की दशा शुरू हो जाएगी जो कि 20 साल की होती है, इंशाल्लाह आगे चल के हम दशा पढ़ेंगे, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी। 20 साल के लिए आप समझें कि बिल्कुल ही इंसान फारिग हो जाता है। यहाँ पर अगर डिग्री वाइज वीनस ताकत में हो तो ऐसी सिचुएशन में आपने वीनस के सदकात देने हैं, इसका सदका निकालना है, इसकी रेमेडीज़ करनी है। इसका स्टोन तो एरीज असेंडेंट के अंदर इसका स्टोन पहनने का वैसी तसव्वुर नहीं होता। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, 7th हाउस वीनस का अपना घर, लिब्रा का हाउस ख़ास है इसके लिए। और मैंने एक थ्योरी आपके सामने पेश की थी अपनी गुज़श्ता क्लासेस में कि केंद्र का मालिक अगर केंद्र में आ जाए तो उसको एक राज योग मिलता है जिसको हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर वीनस के ऊपर एक थ्योरी अप्लाई हो जाती है कि अपने घर में केंद्र के अंदर आए। केंद्र वाले जो 4 घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन 4 घरों में से किसी भी प्लैनेट का अगर अपना को हाउस हो तो उसको पंच महापुरुष योग मिलता है। यहाँ पर वीनस का आना इसको पंच महापुरुष योग देता है। और पंच महापुरुष योग के अंदर वीनस का जो योग है उसको कहा जाता है मलाविया, कि वीनस को यहाँ पे मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। अब वीनस पे जब ये थ्योरी अप्लाई होती है मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिलने के बाद, तो अब यहाँ पे इस बंदे का जायचा थोड़ा सा नॉर्मल से अबव चला जाता है, यानी यही वीनस जो मैलेफिक है वो अच्छा हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसका स्टोन नहीं पहनना, अभी स्टोन नहीं पहनना इसका अनलेस और अनटिल ये गरूबियत का शिकार ना हो। यहाँ पर 7th हाउस में अगर वीनस हो, लड़का हो या लड़की हो, उसका जो भी शौहर है या उसकी बीवी है वो बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि वीनस खूबसूरती का सिंबल है। खूबसूरत भी होगी, थोड़ी सी ज़िद्दी भी होगी या होगा, पार्टनरशिप के अंदर फ़ायदा मिलेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत होगा, क्योंकि अब राज योग मिला है। नखरे उठाने पड़ेंगे लाइफ पार्टनर के, पार्टनरशिप के भी नखरे उठाने पड़ेंगे। और यहाँ पर भी एक और योग भी बनता है कि चूँकि 2nd हाउस का भी लॉर्ड है, दूसरे घर का भी लॉर्ड है, तो फैमिली में शादी होना, फैमिली में शादी होने का योग भी यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। और यहाँ से वीनस की 7वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे, लगन को देख रहा है, यानी लगन के लिए कि अब जहाँ पर वो बैठा है राज योग बनाकर वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी वेव्स बाहर निकलती हैं जहाँ पे वो नज़र डालता है, अब साहिब जायचा के अंदर अना ज़िद को पैदा कर सकता है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, 8th हाउस नहस घर, मैलेफिक है, और ज़्यादा मैलेफिक हो जाएगा, और ज़्यादा बैड हो जाएगा। नहस घर में आने की वजह से क्या हुआ, फाइनेंस जो हैं वो भी डिस्टर्ब, विरासती मामलात की वजह से फैमिली के साथ रिलेशन भी ख़राब, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात उसमें भी नाउमीदी मायूसी पैदा हो सकती है, डिस्टर्बेंस रहेगी, मिजाज ही नहीं मिलेगा। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो अपने घर वालों की बहुत सुनता है, मेरी बात नहीं सुनता। तो यही वो कंडीशन होती है, क्योंकि 8वां घर आपके ससुराल का है, तो यहाँ पर ये कंडीशन पैदा होती है। और यहाँ से बैठकर दूसरे घर पे नज़र डाल रहा है वीनस,
अखराजात में इजाफ़ा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, फैमिली के गुफ्तगू में तनकीदी जुमलों का इस्तेमाल होना अब मीठे ज़ुबान या मीठी ज़ुबान नहीं रहेगी, क्योंकि ख़राब नहस हो गया। जब भी करेगा बेढंगी बात होगी, दूसरों की दिल आज़ारी होगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9th हाउस में, 9th हाउस नसीब का, कि नसीब के घर में क्या आया? पैसा। और नसीब के घर में क्या आया? लाइफ पार्टनर का भी प्लैनेट, कि साहिब जायचा पैदाइशी एतबार से एक ऐसा नसीब लेकर पैदा होगा कि पैदाइशी तौर पे ही दौलत, पैसा उसके ऊपर मेहरबान रहेगी, वालिद को भी फ़ायदा होगा और शादी के बाद भी, यानी लाइफ पार्टनर का मालिक भी नसीब के घर में है कि शादी के बाद भी तरक्की करेगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ जाएगी, और वो प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि वो जो ज़िद और अना है उसको नहीं भूलना आपने। वालिद के साथ चाहे वालिद अरबों खरबों पत्ती हो और सब कुछ भी दे दे, लेकिन उसके बावजूद वालिद से गिला शिकवा रहेगा, वालिद से नहीं बनेगी कि आपने मुझे ये दिया लेकिन मुझे तो उस वक़्त इस चीज़ की ज़रूरत थी। डिमांड्स बढ़ती चली जाएंगी। फिर मजहबी रुझानात जो हैं उसमें भी कमी हो सकती है, आला तालीम के अंदर दुश्वारी हो सकती है। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 3rd हाउस पे, यानी ऐसी चीज़ों के पीछे मेहनत करना, ऐसी ख्वाहिशात के पीछे मेहनत करना जिनको हम फजूल का तसव्वुर करते हैं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाए जायचे के 10th हाउस में, कि यहाँ पर वीनस का बैठना काम काज कारोबार के बाद फाइनेंस के हवाले से बहुत अच्छा होता है। ये मैलिफिक तो है लेकिन काम काज कारोबार के लिए बहुत अच्छा होगा। वीनस जो है 7th हाउस का भी लॉर्ड है कि शादी के बाद फ़ायदा देगा, फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ जुड़ के काम कर सकता है, इज़्ज़त शोहरत का भी सियारा है, फेम मिलेगा, अपनी पहचान बनेगी, जो भी काम करेगा उसमें पहचान बनेगी, शोहरत मिलेगी, फेम मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मत भूलिएगा कि करियर के अंदर जो भी रिलेशंस होंगे, बॉस के साथ, अपने से छोटे तबके के साथ, मातहत अमले के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, कि हर किसी में किसी ना किसी अंदाज में कीड़े निकालने, कोई ना कोई खामी तलाश करना, वो रहेगी। कि दुनिया के लिए बहुत अच्छा, दुनिया वालों के लिए बहुत अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नुक्ता चीनी है वो ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ से नज़र डाल रहा है जायचे के 4th हाउस में। अब 4th हाउस घर का सुख, घर की जो ज़िंदगी होती है, माँ के साथ जो ताल्लुकात हैं, कि प्यार मोहब्बत तो है लेकिन कहीं ना कहीं को खामी ज़रूर है कि कुछ और होना चाहिए था। कि वही वीनस जो 4th हाउस में जब खुद बैठा हुआ था, जो असरात दे रहा था, अब यहाँ से बैठ कर देख रहा है तो उन्हीं चीज़ों को डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ पर नज़र को दिशा बल नहीं होता। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आ जाए जायचे के 11th हाउस में, 11th हाउस में वीनस का आना यानी धन दौलत का सियारा, अज़दवाजी ज़िंदगी का सियारा कहाँ पे जाके बैठ गया? हाउस ऑफ डिज़ायर्स में। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हो सकता है मैंने पिछली क्लास में भी बताई हो, लेकिन अब चूँकि बाकायदा आगाज़ है इसका, कि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11वें घर में आ जाए और 11वें घर का लॉर्ड अगर दूसरे घर में बैठा हो तो इसको धन योग कहते हैं। शर्त यह है कि हबूद का ना हो, कम्बस्ट ना हो और डिबिलिटेशन का ना हो। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाए तो इसको धन योग कहते हैं।
यानी ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी दौलत रखता है कि उसका शुमार ही नहीं होता, उसको अंदाज़ा ही नहीं होता। वो अगर गिनती करने बैठे तो हो सकता है कोई ना कोई चीज़ मिस कर दे हिसाब किताब में, कि ये दौलत जो है उसको पता ही नहीं कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या पैसे मेरे पास पड़े। तो इसको हम धन योग कहते हैं। यहाँ पर बैठकर ख्वाहिशात को पैदा करता है, सोशल नेटवर्किंग को पैदा करता है, काम काज कारोबार के अंदर चूँकि फ़ायदा मिलेगा इसीलिए तो धन योग लगेगा। काम काज के समझ लें आपके करियर का बैंक है 11th हाउस, लेकिन मेलेफिक होने की वजह से एक ख़राबी ज़रूर देगा। 11th हाउस छोटी बीमारी का घर भी है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी। और यहाँ से जब नज़र डालेगा जायचे के 5वें घर पे, सबसे पहले क्या किया, बेटी का योग बनाया। मोहब्बत प्यार के मामलात को उजागर करेगा, चाहे उसके लिए पैसे का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े, खुशामद क्यों ना करनी पड़े, अपने पास मौजूद चीज़ों की नुमाइश क्यों ना करनी पड़े मोहब्बत को हासिल करने के लिए। और वीनस की दशा अंतरदशा में डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, जायचे का 12th हाउस, कि वीनस अगर जायचे के 12th हाउस में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर वीनस की मौजूदगी, वीनस को पाइसेस में नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है नंबर 12 का मतलब है पाइसेस, कि वीनस को 12th हाउस में पाइसेस में शर्फ मिलता है, एग्जॉल्टेशन का हो जाता है, उच्च का हो जाता है, बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये शर्फ किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसको शर्फ कहाँ पे मिल रहा है, एक ख़राब और नहस घर में। कोई भी सियारा शर्फ का हो और नहस घर में हो तो उसका शर्फ किसी काम का नहीं होता, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर एक और योग है उसकी थ्योरी अप्लाई ना हो। तो यहाँ पर वीनस ख़राब होगा। अब पैसा कहाँ जाके बैठ गया, खर्चे के घर में। और 7वां घर मैरिटल लाइफ का सुख, अज़दवाजी ज़िंदगी कहाँ जाके बैठ गई, 12वें घर में। अब 12th हाउस होता है बैरून मुल्क, सेटलमेंट का, इमिग्रेशन का। तो यहाँ पर एक योग बनता है कि चाहे उसके अखराजात हैं या जो भी हैं, लेकिन उसकी जो भी शरीक हयात होगी या होगा उसका ताल्लुक़ किसी और नेशनैलिटी से हो सकता है। वो बैरून मुल्क शादी कर सकता है या कर सकती है, उसका रिश्ता बाहर से आ सकता है। जैसे हमने पहले देखा था दूसरे घर में हो तो फैमिली में, अब 12th हाउस में गया है तो शादी आउट ऑफ फैमिली यानी बैरून मुल्क भी हो सकती है। यहाँ पर वीनस की खराबियाँ अपनी जगह बरकरार रहेंगी, लेकिन शादी के बाद बैरून मुल्क लेके जा सकता है, दूर लेके जा सकता है, किसी और करेंसी में कमाई की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन तन्हाई भी देगा, अकेलापन भी देगा, नज़र बद भी देगा। वीनस का इस जायचे के अंदर जो स्टोन होता है ओपल, वो किसी भी हाउस में वीनस मौजूद हो इसका स्टोन नहीं पहना जाता, अनलेस और अनटिल कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ना उसमें आ जाए। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, जैसे वीनस अगर 7th हाउस में है और वहाँ पर डेड पड़ा हुआ है और शादी नहीं हो रही है और मांगलिक नहीं है, कोई और ख़राब घर की नज़र नहीं है, तो फिर सिचुएशन क्या बन रही, देन उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाते हैं कि वक्ती तौर के ऊपर आप उसका स्टोन यूज़ कीजिए, लेकिन अवॉइड करना ही बेहतर होता है क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है। और अगर वीनस इस जायचे में कम्बस्ट हो जाए, चाहे हबूत का हो, चाहे किसी नहस घर में हो और हबूद का हो जाए और कम्बस्ट भी हो साथ, यानी हबूद का है और साथ कम्बस्ट होना ज़रूरी है। अगर कम्बस्ट है चाहे हबूद की हालत में है तो फिर आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। नहीं पहनेंगे तो ऐसे शख्स की शादी ज़िंदगी भर नहीं होगी, ज़िंदगी भर उसको ना पैसा जुड़ेगा, ना घर वालों से, ख़ानदान से बनेगी, ना उसकी गुफ्तगू में कोई बेहतरी होगी, ना किसी से शराकतदारी हो सकेगी, ना किसी के साथ मैरिटल लाइफ का सुख उसको कभी मिल सकेगा।
तो इस जायचे के अंदर वीनस सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसके सिर्फ सदक़ात दिए जाते हैं और गुरूबियत की हालत में बस उसका स्टोन पहना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे मरकरी को इन ऑल हाउसेस।